इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने व्यू मेनू को कंप्लीट पढ़ लिया था, देख लिया था। और उसके बाद आता है लेआउट। ये कोरल 2022 में नया एक फीचर्स है जिसके अंदर यहाँ पर दिया जा रहा है। वैसे ये चीज इफेक्ट्स या बिटमैप के अंदर वहां पे दी गई होती है 2000 कोरल ड्रा X5 के अंदर और X7 के अंदर। तो लेआउट में आपका आता है इंसर्ट पेज। जो काम हम यहाँ पे, ये प्लस का सिंबल आ रहा है नीचे की जानिब, इस पे यहाँ से कर रहे थे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक इंसर्ट हो जाएगा पेज, मतलब एक पेज और आ जाएगा। वही लेआउट के अंदर इंसर्ट पेज का मतलब भी वही है। उसके बाद आता है डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, डिलीट पेज, गो टू पेज। यही सारी चीजें इस पेज पे राइट क्लिक करने से भी यहाँ पे आ रही हैं। डिलीट पेज, डुप्लीकेट पेज, इंसर्ट पेज बिफोर, इंसर्ट पेज आफ्टर और रीनेम पेज। इसका कुछ खास मतलब नहीं है, बस ये है कि आप पेज को अगर मैनेज करना चाहते हैं, मतलब इंसर्ट पेज करना चाहते हैं, दो पेज आपकी फाइल में बने हुए, एक और पेज लेना चाहते हैं, तो इस पे आप क्लिक कर दें। फौरन मांगेगा कौन से पहले चाहिए या बाद में चाहिए, मतलब जिस पेज पे अभी आप मौजूद हैं दूसरे पेज पे, उससे पहले पेज एक बनाना है या बाद में। तो बाद में बनाना है तो आफ्टर कर दें, पहले बनाना है तो बिफोर कर दें। कितने पेजेस बनाना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे किस साइज में बनाना है वो यहाँ सेट कर देंगे। कस्टम साइज है तो यहाँ पे सेट कर देंगे। लैंडस्केप पोर्ट्रेट में रखना है वो यहाँ सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो एक आपकी पेज जो है वो नया पेज बन जाएगा। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, फौरन जो है वो एक पेज जो है वो दूसरा बन जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं है लेआउट मेनू में जाके, इंसर्ट पेज पे जाके फिर ये सारी सेटिंग करने के बाद ओके करना, कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन डायरेक्टली हमने पेज बना लिया, अब यहाँ से चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर लीजिए। इंचेस में, मिलीमीटर्स में कुछ रखना चाहते हैं या फिर कस्टम साइज देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेआउट के अंदर ही आपको मिलता है यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर। इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती हमें। साइज, पेज लेआउट, बैकग्राउंड पेज, बिफोर, इसके अंदर जो भी चीजें हैं इस तरह दी गई हैं जो बुक की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो बुक के लिए तो हमने इन पेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ज्यादातर बुक का काम इन पेज के अंदर करेंगे, या फिर हम जो है कंपोजिशन का काम MS वर्ड के अंदर करेंगे। कोलर ड्रा के अंदर कंपोजिशन का काम हो जाता है आसानी के साथ, लेकिन फिर इसमें सेटिंग करना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है ये। तो डिजाइनिंग ही सीखिए इसके अंदर, बाकी काम करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी काम के लिए हमने इन पेज पढ़ लिया है, और MS वर्ड भी आप लोगों को आता होगा, उसमें आसानी के साथ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें क्या कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। पेज वहां से बना के ला करके आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। कैसे वहां से बनाकर पेज लाएंगे, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मेनू आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना कोई भी चीज। तो यहाँ पर इंसर्ट में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर आता है QR कोड, बार कोड, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फाइल आपके पहले बनी हुई होगी, वो यहाँ से सेट करके आप ओके करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हमें डायरेक्टली अगर लाना होता है फाइल तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आकर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो फाइल ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट में ही आपको मिलता है QR कोड, मतलब किसी भी चीज का आप QR कोड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए, QR पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो एक पैनल साइड में खुल के आएगा और साथ ही साथ एक QR कोड बन करके आ जाएगा। लेकिन अभी ये कुछ नहीं है। ठीक है, coreldraw.com के नाम से यहाँ पे आ रहा है। इसकी लिंक देखिए, URL लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कई चीजें आ रही थी। URL बनाना है, ईमेल एड्रेस का बनाना है, फोन नंबर का बनाना है, SMS का बनाना है, कॉन्टेक्ट का बनाना है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली अगर जो है वो कोई हमारा ये QR कोड स्कैन करे तो डायरेक्टली फोन नंबर उसे मिल जाए और कॉल लग जाए, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा चाहते हैं कि ईमेल एड्रेस पे पहुंच जाए, या फिर ऐसा चाहते हैं SMS पे पहुंच जाए, या फिर ऐसा चाहते हैं कॉन्टेक्ट पर पहुंच जाए, कैलेंडर इवेंट खुल करके आ जाए। ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह कोई ना कोई कोई सर्च करे तो टेक्स्ट लिख करके आ जाए, या कोई मैसेज आपका छुपा है हुआ है वो चीज लिख करके आ जाए। जैसे मान लीजिए एक मैसेज हमने बना दिया, ईद मुबारक, जैसे इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैसेज लिख सकते हैं ईद मुबारक। मान लीजिए यहाँ पर आइए, मैंने लिख दिया ईद
मुबारक। ठीक है, मैंने ईद मुबारक लिख दिया और यहाँ पे हम कर देंगे वैलिडेट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी सी देर के बाद ये वैलिड हो जाएगा। फॉलोइंग मैसेज, ठीक है, ईद मुबारक, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद F4 से सामने करिए और अपना अपना मोबाइल निकाल करके इसको स्कैन कीजिए। ठीक है, स्कैनर होता है हमारे मोबाइल के अंदर, अगर आप उस पे जाएंगे, मैं स्कैनर निकाल रहा हूँ अपने मोबाइल का। ठीक है, हो सकता है कि आप वीवो का फोन चला रहे होंगे, मेरे पास वीवो का है। EMI का कोई भी फोन चला रहे होंगे, स्लाइडर को नीचे करेंगे जहां से हम जो है वो वाईफाई वगैरह ऑन करते हैं, स्कैन का एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और इस QR को स्कैन करेंगे ना, सर्च का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईद मुबारक लिख करके आएगा, देखिए ईद मुबारक लिख करके आ रहा है। ठीक है, नीचे लिख करके आ रहा है पूरनपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। ठीक है, तो आप जो है वो QR किसी भी चीज का बना सकते हैं। आप अगर ये चाह रहे हैं कि हमारा कोई यूट्यूब का वीडियो है, उस वीडियो का लिंक उस पर हम कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो जब भी कोई ये QR कोड जो है वो स्कैन करेगा तो उसको वहां पे पहुंचा देगा आपकी वीडियो के अंदर जो आपने सेट करी हुई हो। 1 मिनट। कंट्रोल के साथ मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद हम इसी की एक कॉपी यहां तक लेंगे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे छोटा कर लेंगे और इसको कलर दे देंगे ये वाला। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये बॉक्स जो है ना यहाँ पर आकर इसके अंदर चला जाए। ठीक है, मैंने इतना इसको मुड़ा लिया। अब हम चाह रहे हैं ये इसके अंदर चला जाए। यहीं से तो राइट क्लिक करके पहले इसकी आउटलाइन खत्म कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप इनसाइड, इस पे क्लिक करेंगे और फिर छोटा सा तीर बन के आएगा, इस तीर को इस बॉक्स के ऊपर लाएंगे जिसके अंदर भेजना है और क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स इसी के अंदर चला जाएगा। अब इसको सेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इसी बॉक्स के ऊपर, एडिट पावर क्लिप आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर आ गए हम, इस बॉक्स के जो ये बना हुआ था ना चौकोर बॉक्स, इसके अंदर आ गए। अब इसको कहाँ रखना है, इसके अंदर में यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ, चलिए मैं एक यहाँ रख देता हूँ, फिर दूसरा में जो है वो यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, F4 से सामने, और तीसरा में जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम इसको ऐसे रख देते हैं, हल्का हल्का इधर बढ़ा लें। इस टाइप से हमने रख दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे आता है फिनिश, फिनिश का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये फिनिश हो जाएगा। F4 से सामने करें, देखिए एक ही बॉक्स है, एक ही डिजाइन है, बस ये है कि ये 3 बॉक्स जो हमने इसके अंदर सेट किए थे अब ये इसके अंदर जा चुके हैं। अब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बस इसमें आप जो लिए थे बॉक्स, इसके अंदर तो आप कलर वलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बॉक्स अंदर पहुंचा दिया है आपने उसमें चेंजेस अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स पे राइट क्लिक करना होगा, एडिट पावर क्लिप, और अब यहाँ पर आकर इसका कलर वलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के हम अंदर आ गए हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रीन कर दिया, इसको ये वाला कर लिया और इसको भी हमने ये वाला कर दिया। ठीक है, अब कुछ काम नहीं बाकी इसके अंदर, आपको फिनिश कर देना, ये हो गया। ठीक? तो किसी बॉक्स को या ऑब्जेक्ट को, फोटो को किसी के अंदर भेजने का तरीका ये है कि आप पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट में आइए और यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड और इस पे क्लिक कर, वहीं से ये इसके अंदर चला जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इसको सेट कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, फिनिश करेंगे तो आप देखें अब ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो है वो आपने कई बॉक्सेस ऐड कर दिए। ठीक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह आप जो है वो फोटो के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आइए, मैं एक अपनी इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली, ये देखिए, ये एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर हमारा फोटो चला गया है। ठीक है, और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये कैसे बनाते हैं ये भी दिखाएंगे इसी के अंदर। तो ये अंदर जो ऐड किया गया है वो पावर क्लिप से किया गया है। ठीक है, तो किस तरह किया गया है, कैसे किया गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, हम एक गोल बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ऐसे, और इतना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल शिफ्ट दबाए दबाए थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। इसका कलर जो है वो हम ये वाला कर देते हैं, इसका कलर वाइट रखते हैं। ठीक है, ये कलर हो गया, या इसका कलर हम ये वाला कर देते हैं।
ठीक, F4 से सामने, और राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं। अब कोई भी चीज इसके अंदर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मान लीजिए गूगल पे आए, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो, मैं इसको, एक मिनट ये वाला खोल लेता हूँ। यहाँ पे आए, गूगल पे जाए, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे जो है वो आप लिख दीजिए, इमेज लिख दीजिए, या होम इमेज लिख दीजिए। ठीक है, होम इमेज लिखने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे घर के फोटोज नजर आ जाएंगे। अब इनमें से कौन सा आपको ऐड करना है, मान लीजिए मुझे ये सही लग रहा है, कॉपी की करेंगे और यहाँ से आके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा। F4 से सामने करेंगे, इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ ऐसे छोटा करेंगे, F4 से फिर सामने करेंगे, इसको दोबारा से फिर छोटा कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इस फोटो को इसके अंदर दिखाना चाहते हैं, पीले वाला बॉक्स जो है इसके अंदर दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे, पावर क्लिप इनसाइड, और एक बार इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वहीं से उठ करके वो वाला फोटो इसके अंदर पहुंच जाएगा। अभी देखें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये पीला पीला कलर अभी भी। राइट क्लिक करेंगे, इस पे एडिट करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, इतना बड़ा। अब ये देखिए चारों तरफ से ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब यहाँ से आके फिनिश कर देंगे, तो देखा आपने कितना प्यारा और बेहतरीन तरीके से आपने बना लिया। अब इसी की एक हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+R से एक और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, F4 से सामने। अब हम चाह रहे हैं कि यार अब एक और इमेज हमें बनानी है, मान लीजिए इसी के अंदर एक और इमेज हमें ऐड करनी है, हम ऐड कर लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ से F4 से सामने करके Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। F4 से सामने, यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ इतना छोटा कर लेंगे इसको, F4 से फिर सामने कर लेंगे। अब इस इमेज को इसके अंदर भेजना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप इनसाइड, एक बार क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद राइट क्लिक करेंगे इसी पे, एडिट पावर क्लिप करेंगे, और इस वाली को डिलीट करके हम इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे। जैसे आप सेंटर में रखेंगे, देखिए यहाँ पे सेंटर लिख करके आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, शिफ्ट बटन दबा के इसको ऐसे कॉर्नर से बड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, इतना। F4 से सामने करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, कहाँ पे हमें रखनी है, मान लीजिए इतना हमें दिखाना है। ठीक है, इतना, और कर देंगे फिनिश। ये हो गया। अब ये वाली इमेज आ रही है, तो एक और इमेज यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मान लीजिए। अब हम इमेज ऐड करने वाले हैं, सी मोर कर लेंगे, तो और ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे, बहुत सारे और घर नजर आएंगे यहाँ पे, कोई सा भी, जैसे ये ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये वाला, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, F4 से सामने करेंगे, इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे, F4 से सामने करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड, और इस पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए, ये इसके अंदर आ चुका है, और इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा कर दीजिए। ठीक है, इतना बड़ा। कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो आप यहाँ पे सेटिंग बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद अब आप देखें कितने प्यारे तरीके से और कितने बहुत अच्छे अंदाज में, आसान तरीके से आपने किसी भी बॉक्स के अंदर किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो ये था आपका पावर क्लिप। उसके बाद एडिट पावर क्लिप, ये वही चीज आ रही है जो हमने भी राइट क्लिक करके दिखाई। उसके बाद आता है सैम्बल। सैम्बल का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, दूसरे एक पेज पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद इसको ये कलर दे दिया, और यहाँ से फिर मैंने इसको ऐसे पलटा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे वेल्ड। वेल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले रहे हैं, राइट क्लिक करके इसको कर देंगे ये वाला कलर, और दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन कर देंगे हम खत्म। Ctrl+G से ग्रुप कर दें। ठीक है, एक ये फूल बन गया, वेक्टर बन गया। मान लीजिए ये एक आपका लोगो है, जिसे आपको हर इमेज के अंदर, हर फाइल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो ये एक लोगो है जिसकी जरूरत हर इमेज के अंदर आपको पड़ने वाली है, और चाह रहे हैं कि यार कोरल ड्रा के अंदर रहते रहते हम इसको निकाल लें, तो आपको पहले इसे सैम्बल में क्रिएट करना होगा। इसको बना लिया, बनाने के बाद आप जाए ऑब्जेक्ट में, उसके बाद यहाँ पे आता है सैम्बल। सिंबल पे जाएं, क्रिएट न्यू सिंबल पे क्लिक कर दें।
इसका नाम डाल दीजिए, मान लीजिए मैं स्टार डाल देता हूँ, स्टार 1, और ओके कर देता हूँ। इतना करने के बाद ये एक वो बन गया है हमारा सैम्बल। अब यहाँ पर आएंगे, सैम्बल पे जाएंगे। अब यहाँ पर आता है आपका एडिट मास्टर सैम्बल। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 1 मिनट, ये अभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि कोरल ड्रा 2022 जो हमने आपको दिया है या हम चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। तो जब तक परचेज नहीं करते तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जो है ना काम करना छोड़ देते हैं या वर्क नहीं करते। तो इसीलिए ये ऑप्शन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। रोल ओवर ये भी वर्क नहीं करेगा, देखिए बंद आ रहे हैं बिल्कुल। कॉपी इफेक्ट और कॉपी क्लोन को हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने पावर क्लिप देखा, इंसर्ट पावर क्लिप, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉपी इफेक्ट, कॉपी क्लोन इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए और कंट्रोल के साथ ये एक बॉक्स बना लिया और इसको कलर दे दिए अपनी ये वाला। ये कलर देने के बाद राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म कर दी, और इसमें आप शेडो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर के शेडो पे जाकर यहाँ से शेडो डाल सकते हैं। F4 से सामने करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे शेडो सेट कर सकते हैं कि कितना आपको शेडो देना है। यहाँ पर आकर 5 करके एंटर कर दें, फेदरिंग इसकी, इसका ओपेसिटी बढ़ानी है घटानी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मालूम ही आपको मल्टीप्लाई है, ऐड कर दें या नॉर्मल कर दें। ठीक है, यहाँ पर आइए और थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आइए और इसको कम कर दीजिए। ठीक, इतना करने के बाद इसकी आउटलाइन आप वाइट रखना चाहते हैं वाइट कर दें, ब्लैक रखना चाहते हैं इस टाइप के रखना चाहते हैं इस टाइप के रखें। अब हम बनाते हैं एक गोल बॉक्स। ठीक है, इस टाइप से। अब हम चाह रहे हैं कि यार ये जो चीजें इसके अंदर हमने की हैं, आउटलाइन इसकी की है और फिल कलर इसके अंदर डाला हुआ है और शेडो भी डाला हुआ है, वो ये सारी चीजें इसके अंदर भी आ जाए, या फिर सिर्फ शेडो आ जाए। तो ये सारी चीजें करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ पे आता है कॉपी इफेक्ट। कॉपी इफेक्ट में देखें सारी चीजें बंद आ रही, लेकिन एक चीज ओपन है, क्या है, शेडो फ्रॉम। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब बता रहा है शेडो किस चीज का कॉपी करना चाहते हैं, तो इसमें जो हमने शेडो डाला है वो कॉपी हो जाए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए शेडो कॉपी हो चुका है, आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉपी हो चुका। अब यहाँ पर आकर अब इसको सेट कर सकते हैं कि कितना हमें दिखाना है कितना नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इफेक्ट्स अगर डाला होगा तो मान लीजिए यहाँ पर आइए, अब हम क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर शेडो, यहाँ पर आकर शिफ्ट के साथ एक अंदर की तरफ राइट क्लिक कर देके कॉपी बना लेंगे और इसका कलर दे देंगे हम रेड। ठीक है, और इतना करने के बाद आपने ब्लेंड टूल पढ़ा था, ये भी एक इफेक्ट है। ब्लेंड टूल पे जाएंगे और यहाँ से ऐसे ब्लेंड टूल लगा देंगे और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म कर देंगे, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपके सामने आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यही चीज सेम उठ करके इस वाले बॉक्स पे भी अप्लाई हो जाए तो आपको क्या करना होगा, फिर जाना होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, कॉपी इफेक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा ये शायद काम नहीं कर रहा है क्या। यहाँ पर आएंगे कॉपी इफेक्ट, कॉपी इफेक्ट के बाद यहाँ पे आना है ब्लेंड। देखिए ब्लेंड फ्रॉम आ रहा है ना, ये आना चाहिए लेकिन नहीं एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब ये है कोरल्ड्रा सही से वर्क नहीं कर रहा है। ये एक्टिव होता है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे हमने शेडो फ्रॉम पे क्लिक किया और तीर आई और तीर से हमने इशारा कर दिया कि इस बॉक्स का जो है वो शेडो कॉपी कर ले, तो यहाँ पर भी ब्लेंड पे क्लिक करना था और क्लिक करना था, यहाँ पे फौरन ब्लेंड जो है इस पे अप्लाई हो जाता। या फिर मैं दो बना के देख लेता हूँ, खैर ऐसा तो नहीं, दो नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे कॉपी इफेक्ट पे, हाँ सही, गलती हो रही थी, दो बॉक्स होना चाहिए, जाहिर सी बात है जब दो बॉक्स होंगे तभी ब्लेंड इफेक्ट काम करेगा, तो इसीलिए वो यहाँ पर बुझा हुआ आ रहा था। अब आ रहा है, कॉपी इफेक्ट करेंगे, ब्लेंड पे जाएंगे, अब यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यही ब्लेंड आपके सामने अप्लाई हो जाएगा। सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म कीजिए, देखिए सेम चीज वो आ गई जो आप चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉपी इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एनवेलप आएगा, स्ट्रक्ट आएगा,
और कंटूर आएगा, लेंस आएगा, वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, शेडो, कंट्रोल, ब्लेंड, डिस्टोर, ये सारी चीजें इफेक्ट्स कहलाती हैं। वो इफेक्ट्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। दो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप यूज करके देख लेंगे। क्लोन इफेक्ट, एक होता है कॉपी और एक होता है क्लोन। इससे पहले भी आपको समझाया था। क्लोन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली हूबहू वैसी ही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी एक बार करके। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एक ये है, एक ये। ठीक है, इसको हमने ये वाला कलर दे दिया, और कलर देने के बाद यहाँ पर आएंगे, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये वाला कलर दे देंगे और यहाँ से ब्लेंड लगा देंगे। ठीक है, ब्लेंड टूल लगा दिया। ब्लेंड टूल लगाने के बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म करेंगे, और ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, प्लस बटन से कॉपी कर लेंगे इसकी। ठीक है, ये कॉपी हो गई, और यहाँ से कर देंगे व्हाइट कलर। ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता है, अभी तक हम डिजाइनिंग करते आ रहे हैं, टूल बाय टूल पढ़ लिया है, इतना तो पता है कि किसको कॉपी करना है, किसको ब्लेंड लगाना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पे आता है क्लोन इफेक्ट। अभी सारी चीजें क्या हो रही हैं, डीएक्टिव हैं। तो एक्टिव कब होंगी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक और हमें अंदर की तरफ बनाना होगा, और इसका कलर दूसरा चेंज कर लेना होगा। अब यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके क्लोन पे जाएंगे, तो देखिए ब्लेंड फ्रॉम आ रहा है। ब्लेंड फ्रॉम पे जाके और यहाँ पे जहाँ पे ब्लेंड आपने अप्लाई किया है, इस पे क्लिक कर, वही चीज, सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज है, जैसे ये है वैसे ये, बस ये है कि इसके अंदर अगर आप कलर चेंज करेंगे, देखते हैं कलर चेंज करके, तो इसके अंदर भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, हो नहीं रहा। ठीक, चलिए। तो सेम चीज यहाँ पे काम कर रही है, कॉपी इफेक्ट भी और क्लोन इफेक्ट भी। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियर इफेक्ट। मान लीजिए कोई भी आपने इफेक्ट डाल दिया है, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आता है क्लियर इफेक्ट्स। आप इफेक्ट को खत्म करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए क्लियर ब्लेंड, क्लियर ब्लेंड कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसको हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। हमारा टाइम हो चुका है, क्लास अचानक बंद हो जाएगी, इसीलिए अभी आज की क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। पावर क्लिप हम फिर से एक बार और देख लेते हैं। पावर क्लिप में क्या होता है, डायरेक्टली मान लीजिए यहाँ पे आए, अभी जो मैंने अपनी अपनी तस्वीर दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पर आइए, ये वाली। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, ऊपर निकला हुआ। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बॉय इमेज पीएनजी। ठीक है, बॉय इमेज पीएनजी, इस टाइप से डालेंगे, पीएनजीज आ जाएंगे, ये है जैसे। ठीक है, ये पीएनजी है, राइट क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पीएनजी लिखा होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना, सेव एज टाइप के अंदर पीएनजी लिखा हुआ है। अब इसी को डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, इतना करने के बाद इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लाएंगे अपने कोरल ड्रा के अंदर, F4 से सामने करेंगे, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे गोल, और इसको हम इसके अंदर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें कलर दे देंगे, मान लीजिए आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इसकी शर्ट का कलर कॉपी करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि अच्छा लगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आके पावर क्लिप इनसाइड, और इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद F4 से सामने करें। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये कट रहा है, हमें क्या करना है, इसका हाथ जो है ना इस जानिब निकालना है। तो आप यहाँ पे आके ऐसे कर सकते हैं, ठीक, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से नहीं तो फिर बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये अंदर भी रहे और ये बाहर भी निकला रहे। ठीक, इतना करने के बाद, अभी तो अंदर है ये, इतना करने के बाद आपको कंट्रोल C से इस इमेज को कॉपी कर लेना है और बाहर आ जाना। ठीक है, बाहर आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अब आना है, आपने पढ़ा था शेप टूल, शेप टूल से कॉर्नर आप जो है वो डिलीट कर सकते हैं, इसके नोट्स तो आपको पता है। सिलेक्ट करेंगे दोनों नोट्स को, और अप एरो से इसको ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना बढ़ाने के बाद, और यहां से भी देखिए निकल रहा है, तो आप क्या करें, इसको और मजीद बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये यहां तक।
एक मिनट। जहां पे आपको लग रहा है कि ये सेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। ये सेट हो गया, देखिए हैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला जो शर्ट है इसका, ये गड़बड़ कर रहा है। तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज डबल क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हल्का सा हम ऐसे अंदर बढ़ा लेंगे। तो ये छोटी मोटी सेटिंग आपको करनी होगी, देखिए ये अंदर बढ़ चुकी, ठीक। F4 से सामने करेंगे और F9 पे फुल स्क्रीन पे देखें, जो हम चाह रहे थे वो चीज आपने यहाँ पे बना दी। तो दो तरीके से पावर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्टली अंदर भेजकर सेटिंग कर दी जाए, दूसरा ये कि आपको आधा बाहर की तरफ दिखाना है और आधा अंदर दिखाना है। तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं।